और आज हमारे साथ है इंडिया के रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर देवाशीष चंदा। शुड वी गो फॉर अ बिग ब्रांड हॉस्पिटल और शुड वी चूज अ सर्जन? इसका जो है कॉर्पोरेट चेन हॉस्पिटल्स के बड़े सारे मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल जगह पे। हम बात करते हैं कॉस्ट की। व्हाट डू यू थिंक कॉस्ट इफेक्टिव क्या रहता है पेशेंट को, गोइंग टू अ बिग ब्रांड हॉस्पिटल और गोइंग टू अ सर्जन? वहाँ पे लोग ये बड़ा कम बोलते थे कि कॉर्पोरेट वाला कल्चर बड़ा कम था कि आई वांट टू गो टू दिस हॉस्पिटल, मुझे इस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना है। दे वुड रेदर थिंक ऑफ कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्जन के पास जाना है जो कि इसका स्पेशलिस्ट है और उसकी सर्जरी कराता है। देन दे टेक मल्टीपल ओपिनियन फ्रॉम मल्टीपल डॉक्टर। एज कम्पेयर टू अगर नॉर्थ में आ जाएंगे तो दे विल कम टू दिस कि हम लोग इस हॉस्पिटल की चेन में, इस हॉस्पिटल में दिखाएंगे, उधर जो भी डॉक्टर हमें मिल गया हम उसको दिखाएंगे। ठीक है सर, पोस्ट सर्जरी केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी भी आती है। पेशेंट के बहुत से डाउट्स होते हैं कि मेरे स्वेलिंग हो गया, मैं चल नहीं पा रहा, दर्द हो रही है, मैं दवाई कौन सी खानी है, तो इससे अंदर भी कोई फर्क होता है क्या? क्योंकि इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, वंस यू सोल्ड द प्रोडक्ट टू समवन, उसके बाद बड़ी से बड़ी कंपनी गायब हो जाती है। तुम अगर जस्ट रिव्यूज अदर देन मेडिकल फैसिलिटीज के देखोगे तो आफ्टर सेल सर्विस के नाम पे जीरो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व कुमार शर्मा और आज हमारे साथ है इंडिया के रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर देवाशीष चंदा। और आज हम इनसे बहुत ही तीखे सवाल पूछने वाले हैं, वो सवाल जो हर एक पेशेंट और उसकी फैमिली के थॉट में चलता है इवन बिफोर दे गो फॉर एन ओपीडी कंसल्टेशन। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विश्व, थैंक्स सर। तुम्हारे सारे सवाल तीखे ही होते हैं, तो तुम ये नहीं भी बोलोगे तो तीखे ही पड़ेगा, मुझे लगता है। ठीक है, तो सर आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके आंसर्स मुझे यूट्यूब पे भी नहीं मिले हैं। और ये क्वेश्चन हर एक किसी पेशेंट के का नहीं, पेशेंट की फैमिली का होता है कि अगर किसी को भी ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी करवाने जाना है तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि शुड वी गो फॉर अ बिग ब्रांड हॉस्पिटल और शुड वी चूज अ सर्जन? क्या फैक्टर्स होने चाहिए हॉस्पिटल्स को चूज करते वक्त और क्या फैक्टर्स होने चाहिए सर्जन को चूज करते वक्त, या फिर शुड वी ब्लाइंडली ट्रस्ट द सर्जन दैट वेयरएवर ही इज टेकिंग द पेशेंट टू इट इज द राइट सेट? तो अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो डेफिनेटली है, क्योंकि इंडिया में दो तरह की डिफरेंट मेंटालिटी सेट में चल रही होती है। क्योंकि हॉस्पिटल्स का जो है कॉर्पोरेट चेन हॉस्पिटल्स के बड़े सारे मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल जगह पे, कंट्री वाइड होते हैं, कुछ लोग कंट्री के बाहर भी हैं सेटअप्स। ठीक है, तो ऐसे चेन्स का जो अपना एड मार्केटिंग का एक वो होता है, अवेयरनेस कि हम एग्जिस्ट करते हैं, is definitely going to be very very high as compared to a single surgeon doing a particular thing in a particular city, एक जगह पे कोई काम कर रहा है। So corporate hospitals will be definitely first point, या ऐसा होता है चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जिनके उनके पास फर्स्ट जो है पेशेंट का आना ये यूजुअली है। क्योंकि आपको सुनने में, आप अगर आपको से कोई पूछेगा कि आपको दिल्ली गुड़गांव कहीं जाना है ट्रीटमेंट कराने, तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाओगे, तो आप यूजुअली सुनोगे कि हाँ अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मेदांता, ऐसे वाले चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्होंने नाम सुना हुआ होता है। कोरिलेटिंग ए हर नेम इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का हमने नाम सुना हुआ है, यहाँ ट्रीटमेंट तो अच्छा होता ही है। सो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। एंड दूसरा ट्रेंड होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर यू गो एंड सर्च किया ये प्रोसीजर कौन करता है, कौन सबसे अच्छा करता है, तो आप देखोगे कुछ सर्जन्स के नाम आएंगे। अगर मैं इंडिया की वेस्ट और साउथ वाले एरिया की बात करूँ एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन, तो जैसे मैं मुंबई में मैं काम करता था, तो वहाँ पे था कि हाँ अगर एक पर्टिकुलर सर्जरी मुझे करानी है तो मेरे को इस पर्टिकुलर सर्जन्स के नाम आ जाए। ठीक है, वहां पे लोग ये बड़ा कम बोलते थे कि कॉर्पोरेट वाला कल्चर बड़ा कम था कि आई वांट टू गो टू दिस हॉस्पिटल, मुझे इस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना है। दे वुड रेदर थिंक ऑफ कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्जन के पास जाना है जो कि इसका स्पेशलिस्ट है और उसकी सर्जरी कराता है। देन दे टेक मल्टीपल ओपिनियन फ्रॉम मल्टीपल डॉक्टर्स। एज कम्पेयर टू अगर नॉर्थ में आ जाएंगे तो दे विल कम टू दिस कि हम लोग इस हॉस्पिटल की चेन में, इस हॉस्पिटल में दिखाएंगे, उधर जो भी डॉक्टर हमें मिल गया हम उसको दिखा देंगे। सो
ये दोनों में डेफिनेटली दोनों के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं. मैं प्लस बता देता हूँ. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का क्या है कि यू विल गेट एवरी डैम फैसिलिटी इन दैट हॉस्पिटल. यू माइट गेट एवरी ऑल द कंसल्टेशंस. अगर आपको मल्टीपल मेडिकल इश्यूज है, जैसे आपको सोचो कि नी रिप्लेसमेंट कराने जाना है मगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, आपको लिवर का भी, किडनी का भी, सब कुछ प्रॉब्लम है, तो सारे डॉक्टर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे. और दूसरा है कि अगर आप यही काम किसी पर्सनल डॉक्टर के पास जाओगे तो वो होगा, वो अपना देखेगा, उसके बाद बताएगा कि यू हैव टू गो एंड मीट दीज डॉक्टर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. सो पेशेंट के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो दे ऑलवेज वांट कि हाँ हमें सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए, वर्सेस समवन वांट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आउट ऑफ इट. मुझे उसका बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, वो डॉक्टर से ही कराना है. मेरे को मेडिकल इश्यूज जितने भी है मैं सारी सेटल कर लूंगा अपने एंड पे, या जहां डॉक्टर बोलेगा वहां देख लूंगा, बट मुझे इस पर्टिकुलर सर्जरी का बेस्ट रिजल्ट चाहिए. इधर विल चूज द सिंगल सर्जन रादर देन अ हॉस्पिटल. और ये कल्चर मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा है. वेस्ट पार्ट या साउथ पार्ट में है कि दे गो टू द सर्जन एंड सर्जन डिसाइड्स कि हाँ भाई इसको मल्टीपल मेडिकल इश्यूज है. सो दिस कैन बी टेकल्ड इन टॉप पेयर हॉस्पिटल्स और लोअर हॉस्पिटल्स में भी इसको किया जा सकता है. तो आई हैव सीन both have equal wo, but end point, whatever I say or I do, it is the surgeon who takes the maximum liability. मतलब कि वो सबसे ज्यादा liability अपने पेशेंट की सर्जन ही लेने वाला, हॉस्पिटल नहीं लेने वाला. और हॉस्पिटल यू अंडरस्टैंड, अभी मैं रिवर्स वे में इसको समझाता हूँ. हॉस्पिटल के लिए 1000 बेड में 1000 पेशेंट लेटे हुए हैं, सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल है. किसी की थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम हो सकती है, बस सबकी इंपॉर्टेंस है उस 1000 में से 1000 की. बट अगर वो सर्जन दिन में 2 या 3 सर्जरी या 4 सर्जरी करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 4 पेशेंट है जिसपे वो टकराएगा जो उसके नाम से आए हैं rather than हॉस्पिटल के नाम से. ठीक है. तो हॉस्पिटल के नाम से आने से 2 चीजें हो जाती है. एक तो हॉस्पिटल की लायबिलिटी सबके लिए हो जाती है, तो आप उस 1000 का 1000 पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं. सेकेंड है इसकी डॉक्टर नोज कि हाँ ये तो हॉस्पिटल के पेशेंट के नाम से आया है. शुड इफ आई सी और एनीवन फ्रॉम माय टीम सीज, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल थिंग. तो इक्वल अमाउंट ऑफ वो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनमें. कोई मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस फीलिंग नहीं होती. पेशेंट कराता है सर्जरी, करा के ठीक होता है, नहीं होता है. बहुत समय हाई वॉल्यूम सेंटर्स में इनका कोई ध्यान नहीं रहता. बट somebody who is focused on these 2 3 4 patients he is doing every day is going to focus everything, because उसके लिए वो पैरामाउंट है वो चारों के चारों पेशेंट. ठीक है. और वो चारों के चारों पेशेंट पे भी अगर वो अपना इंटरेस्ट दिखाता 25% तो मिनिमम मिलेगा. 1000 से तो बहुत ही ज्यादा है. एंड ही विल ऑलवेज मेक श्योर कि आई हैव टू सी द पेशेंट बिकॉज दे हैव कम बिकॉज ऑफ माई नेम. नाउ इफ माई जूनियर सीज देन ऑल्सो आई हैव टू सी. ठीक है. सो इससे क्या होता है, पर्सनलाइज केयर और ट्रीटमेंट और फर्स्ट ऑन कनेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर बन जाता है, जो कि शायद आपको बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगा. बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें फैसिलिटीज एक जगह मिल जाएगी, पर से एक सिंगल सर्जन के पास जाऊंगा तो शायद ये ना मिले. जो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनट्रू है. एक सर्जन के पास जाओगे तो उसने अपनी टीम में 10 लोग रखे होंगे ताकि आपको बेटर केयर मिल सके. सो प्रेफरेबली मैं जैसे मुंबई में काम कर चुका हूँ, गुड़गांव में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई वाला जो वो था वो मोर ऑफ सर्जन एंड पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप एक ऐसा बन जाता था जो कि मुझे यहाँ पे डेफिसिट लगा. एंड आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दोज थिंग्स इन गुड़गांव एनसीआर. ठीक है सर, ये तो हो गया सर. चलो व्हाट टू चूज, सर्जन वर्सेस हॉस्पिटल. सेकंड सर आता है, हम बात करते हैं कॉस्ट की. व्हाट डू यू थिंक कॉस्ट इफेक्टिव क्या रहता है पेशेंट को, गोइंग टू अ बिग ब्रांड हॉस्पिटल और गोइंग टू अ सर्जन? तो बिग ब्रांड हॉस्पिटल में फायदा ये होता है कि यू हैव मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ रूम, यू विल गेट अ चीपर कॉस्ट एज वेल एज अ वेरी टॉप हाई एंड. वो जैसे होटल में रूम्स होते हैं उस तरह से आप चूज कर सकते हो. लो एंड रूम भी है, हाई एंड रूम भी. वर्सेस आप एक सर्जन के पास जाते हो तो ही विल डेफिनेटली एंश्योर, बट इतने ऑप्शन वो शायद ना दे आपको. वो बोलेगा कि ये 2-3 हॉस्पिटल में ये 2-3 पैकेजेस आपके बनते हैं, वो आप ले लीजिए, चूज कर लीजिए. दैट इज व्हाट people do in Mumbai. Rather in Delhi NCR, it is like you come to this hospital, you have different room categories accordingly. For cost effectiveness, yes, it depends. If you are operating in a very small hospital, it will be cheaper. If you are doing in a high big volume center, उसमें हो सकता है basic भी charges excessive हो.
और उससे एक और चीज डिफरेंट हो जाता है, जैसे नर्सिंग होम्स में, छोटे हॉस्पिटल से और नीचे नर्सिंग होम्स में चले जाते, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पैसे की बात बोलोगे तो डेफिनेटली यस, दैट्स व्हाई इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स है जिनमें की कॉस्ट कटिंग से पैसे बचाए जा सकते हैं, बट डेफिनेटली एट ए कॉम्प्रोमाइज थिंग, आप हाई एंड टेक्नोलॉजीज, हाई एंड चीजें वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, सो दे विल कट ऑन टेक्नोलॉजीज एज वेल, तो इसलिए बड़े हॉस्पिटल्स में या अच्छे हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ज्यादा बेटर तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है सर, नाउ एनीवन कम्स टू योर ओपीडी, तो व्हेन ही कम्स वाया योर नेम या वाया योर रेफरल, किसी ने रेफर किया आपके बारे में, वर्सेस ही कम्स वाया हॉस्पिटल रेफरल, तो जो पेशेंट की जर्नी होगी ओपीडी के बाद की, वो क्या डिफरेंस है? क्या जब वो डॉक्टर को ये चीज ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक पेशेंट जो हॉस्पिटल का सुन के हॉस्पिटल के थ्रू मेरे पास आता है, ही एक्सपेक्ट्स कि सारी फैसिलिटीज एकदम बढ़िया मिले मुझे, सब कुछ हाई एंड मिले, मेरा काम फटाफट हो जाए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। और एक पेशेंट जो मेरे पीछे किसी पेशेंट के थ्रू आया है और वो सर्जरी कराने आया, तो उन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको पता है मैं किस टाइप का हूँ, मेरे बारे में दूसरे पेशेंट ने उसको बताया होता है कि टाइम लेने वाला है, बात करने वाला है आप सब बहुत ज्यादा, तो आपकी वेटिंग हो सकती है, आप रेडी हो गया होगी, आप ओपीडी में वेटिंग टाइम ज्यादा हो जा सकते हैं। जो मुझे बताना मुश्किल है कि किस पेशेंट का कितना टाइम लगने वाला है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियो बनाई, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उनको समझाने में लग जाता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने लग जाता है। और एक पेशेंट है जिसके बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा, हो सकता है 5-10 मिनट में भी उसकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाए, एंड टू द पॉइंट जैसे डॉक्टर्स आते हैं वो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर करते हैं, एंड दैट एंड्स योर डिस्कशन विद इन 2-3 मिनट, एक टेक्निकली साउंड पर्सन अगर बैठा होता है। सो इसलिए जो पेशेंट मेरे पेशेंट के रेफरेंस से आता है वो रेडी होके आता है कि हाँ भाई डॉक्टर जो है टाइम लेगा मगर आपको समझा के भेजेगा सारी चीज, वो एक माइंडसेट लेके आता है, तो दे कम विद एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वेट भी कर लेते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते। जबकि वो हॉस्पिटल से पेशेंट आता है, वो वांट्स कि मैंने तो अभी 2 बजे का अपॉइंटमेंट है, 2 बजे ही दिखा देना है, ठीक है, आधा घंटा या 10 मिनट भी हो जाते हैं ऊपर तो वो शोर मचाने लग जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो आए किस लिए, ठीक है। सो ये मुझे लगता है एक बड़ा वेरी डिफरेंस होता है, एंड देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग दिस हॉस्पिटल विद अदर हॉस्पिटल, एंड वो rather than thinking कि आप जब सर्जन के पास आए हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस फिलोसॉफिकल माइंड से क्या होने वाला है आपके साथ, उससे रिलेटेड रहो, rather than कि मैं हाँ आ गया, हॉस्पिटल का नाम मैंने बहुत सुना था, डॉक्टर का भी नाम गूगल पे या फैक्टो पे बहुत आ रहा है और मैं फटाफट दिखा के निकल जाऊँ। ठीक है सर, पोस्ट सर्जरी केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं, इसमें फिजियोथेरेपी भी आती है, पेशेंट के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मेरी स्वेलिंग हो गई, मैं चल नहीं पा रहा, दर्द हो रही है, मैं दवाई कौन सी खानी है, तो इसके अंदर भी कोई फर्क होता है क्या? डेफिनेटली, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड ए कस्टमाइज्ड डॉक्टर हु इज सीइंग ऑल हिज पेशेंट्स, ठीक है। हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैकेज देता है कि भाई आपको सर्जरी कराई, इसके बाद 5-7 दिन 10 दिन तक हम लोग ये आपको फैसिलिटीज देंगे, फिर सूचर रिमूव हो जाए, सर नमस्ते बाय बाय। बट व्हेन यू सी ए कस्टमाइज्ड डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हो सर्जरी के लिए, नॉट ओनली द डे ऑफ सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट, इवनिंग्स में उन्होंने क्या कराया, अगले दिन क्या कराया, हॉस्पिटल डिस्चार्ज के समय आपको क्या क्या एडवाइसेस ही है, डिस्चार्ज के बाद कितनी टीम आपके साथ इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। वंस यू हैव सोल्ड द प्रोडक्ट टू समवन, उसके बाद बड़ी से बड़ी कंपनियां गायब हो जाती है, तो अगर जस्ट रिव्यूज अदर देन मेडिकल फैसिलिटीज की देखोगे तो आफ्टर सेल सर्विस के नाम पे जीरो है, ठीक है। आप हल्ला करोगे जितना उतना आपको मिलेगा, तो लोगों की आदत हो गई हल्ला करे बिना तो मिलता ही नहीं कुछ, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर एक्चुअली वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वेयर वी विल गिव यू प्रॉपर केयर, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके साथ इन्वॉल्व होगी, जो 2-3 दिन आप हॉस्पिटल में हो उसमें ड्यूरेशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा टीम ने आपसे मिले नहीं, बात नहीं किया, किसी ने देखा नहीं आपको, कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करेंगे, आपकी रिकवरी की वो करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव में आपको घर पे कुछ चीजें जैसे फिजियोथेरेपी हो गई, आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई, आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 15 दिन तक आपको स्टिच रिमूवल तक कोई परेशानियां ना हो, वो बहुत जरूरी है। उसमें आप रिव्यू की जरूरत पड़ती है तो आपको आने की जरूरत है, घर पे डॉक्टर भेजना जरूरी है तो वो करना है, आपको मेडिकल इश्यूज साथ में हो रहे हैं, डायबिटीज शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपका, आपको गैस्ट्राइटिस एसिडिटी वाली इश्यूज हो रही है, ऐसे बहुत सारी मेजर इश्यूज होती हैं, यूरिन अटक गया है, यूरिन नहीं पास कर पा रहे, मोशन नहीं पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इनके लिए पेशेंट को उठ उठ के आना पड़ता है, इफ यू गिव ए टोटल सोल्यूशन टू देम कि आपको इन सब के लिए भी बॉदर करने की जरूरत नहीं।
आपको इक्विपमेंट्स के लिए भी जरूरत नहीं है कुछ सोचने के लिए, आपको सारी चीजें एक ही टीम आपको हेल्प करती हुई निकल जाएगी। स्टिच रिमूवल के बाद लोगों को लगता है कि अब तो और क्या डॉक्टर के पास आना। अरे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में सर्जरी के जो रिजल्ट है वो 3 महीने पे मिनिमम बताया जाता है कि नाउ इट इज बेंचमार्क रिजल्ट और नॉट। ठीक है, नाउ वेस्टर्न कंपनी मतलब कंट्रीज आर कंपनी कमिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की भाई 3 महीने, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, साल भर पे आप उनके कंपैरिजन में कितना हो। यहाँ पे तो कोई केयर ही नहीं करता सर्जरी की। 15 दिन को टाके निकल गए, आपके टाके सूख गए, मतलब आपकी सर्जरी सक्सेसफुल है नहीं। आप एक्टिविटीज क्या कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, कितनी चीजें कर पा रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट। सो 6 वीक्स पे आपके मतलब ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, आपके रिकवरी कितनी है, आपके अलाइनमेंट एक्सरेस देखे कि नहीं देखे, फिर तीसरे महीने पे इंटीग्रेशन एक्सरेस, बोन इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है, आपकी हीलिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं, आप एक्टिविटीज कितना कर रहे हो, कितना चीजें कर पा रहे हो। इस ड्यूरेशन में 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब आपको कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। 6ठे हफ्ते से तीसरे महीने पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन स्टार्ट हुई है कि नहीं, साल भर तक ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन इवन 2-3 साल तक चलती है, उस ड्यूरेशन में कौन आपको सपोर्ट करने वाला है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरी विद आफ्टर केयर, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, इन आवर डिपार्टमेंट वी मतलब कंटिन्यूअसली गिव दिस केयर कि आपका दूसरे हफ्ते में आपको डॉक्टर दिखाना है, 6ठे हफ्ते पे आपको आना है, 3 महीने पे आना है, साल भर पे रिव्यू पे आना है। सो कनेक्टेड रहते हैं विद एक पर्टिकुलर ग्रुप हम लोग बनाते हैं इन डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, ड्रेसर के साथ, ताकि आप इससे छिटक के निकल ना जाओ। ठीक है, बहुत लोग छिटकते हैं, कोशिश करते हैं, मगर उनको एन मौके पे आप प्रॉब्लम हो रही है खींच के वापस ला सकते हो, आपको पता तो हो ऐसा कुछ हो रहा है। पेशेंट अपनी वीडियोज ही शेयर कर पाता है ग्रुप्स में कि उनकी रिकवरी कैसे चल रही है, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली गुड़गांव से दूर रहते हैं, बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, आप उड़ीसा से आए हैं, आप महाराष्ट्र से आए हैं, आप असम से आए हैं, आप कश्मीर से आए हैं, पंजाब से आए, आपने सर्जरी करा ली है, सर्जरी का हो क्या रहा है, कैसे उस टीम से कनेक्ट करोगे। आपको लगता है यार मुझे दोबारा वापस ट्रेवल करके आना पड़ेगा, नहीं करने की जरूरत है, आपको उस ग्रुप के साथ अटैच होने की जरूरत है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच नॉट एवरीवन इज डूइंग, नीदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर डूइंग। इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कभी कभी इसको डिस्करेज करती है क्योंकि उनमें झगड़े हो जाते हैं। अरे झगड़ा भी, पेशेंट गुस्सा हो रहा है तो उसको समझाएंगे कि जिम्मेदारी हमारी है। तो these are the things which we do, and I think that's why we are one of the best team rather than anyone just getting a surgery done. So आपको आफ्टर केयर कितनी मिलने वाली है। मैं इतने पेशेंट देखता हूँ जो लोग अपने सर्जन से या सर्जरी से डिससेटिस्फाइड होते हैं, वैसे डॉक्टर ने हमें कुछ समझाया नहीं, उसके बाद वो मिले नहीं। राइट। ठीक है, तो सर्जरी कराने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी टीम के साथ कितनी बार मिले हो, and that's one point where you will give better result. Now you compare with your result with American people, with European people, Australian people, आप देखोगे आपका रिजल्ट डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली बेटर है। तो क्या सही होगा कि आपका जो मोटो है वो सर्जरी के साथ भी, सर्जरी के बाद भी? यस डेफिनेटली, यस Right. दैट्स अ राइट थिंग। सर्जरी के साथ भी और बाद भी जरूरी है, और सर्जन की टीम का होना जरूरी है उसके साथ। राइट सर, ये तो चलो इस डिबेट में पता लगता है कि a person should choose a good surgeon over a big corporate hospital. But now we'll talk about you as a surgeon with your team versus other surgeons out there. So I came to know that you heavily invest a humongous amount of money on your team every month, so that the patient gets a good experience from booking an appointment till he gets fit. तो उसके हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत होती है। अगर मैं सोचो दिन में 30 पेशेंट 40 पेशेंट अगर मैं देखता हूँ, 40 पेशेंट अगर मैं देखता हूँ, तो उन पेशेंट्स को ये समझाना कि डिले क्यों हो रहा है, वेटिंग टाइम क्यों है, ठीक है, उसके लिए लोगों को, बहुत सारे लोग होता है, बहुत लोग रूडली लड़ाई करने लगते हैं, समझाना जरूरी है। ठीक है, कंसल्टेशन के ड्यूरेशन में मुझे एकदम कूल रख के मुझे सारी चीजें समझाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट बहुत समय क्या होता है कि पेशेंट्स को, जैसे मैंने सर्जरी बोली, तो कोई कल सर्जरी नहीं करा रहा है, उनको कनेक्ट करना पड़ता है बाकी लोगों के साथ। ठीक है, जिन्होंने सर्जरी कराई है, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे, उनसे बात कराना। ठीक है, सेकंड है कि आपने उनको वेटिंग पीरियड जो है उसमें एक्सरसाइजेस दिए है, तो फिजियो टीम उन्हीं के साथ एंगेज हो जाए कि हाँ आप एक्सरसाइजेस करो। अब लोग आते हैं, उनको लगता है कि हम तो डॉक्टर को दिखाया, सर्जन को दिखाया, सर्जरी बता दी, अब मुझे सर्जरी करानी है नहीं करानी मेरे को डिसाइड करना है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है,
यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस है, यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। अरे यार तुम ही देखो, सर्जरी के साथ, सर्जरी से पहले, सर्जरी के साथ, सर्जरी के बाद तुम्हारे साथ कौन है, ठीक है, कौन रहने वाला है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सवाल तुम्हें पूछने हैं। टीम से आप ये सवाल पूछो, आप ऐसा क्या करते हो जो कि दूसरे लोग नहीं करते, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो लाते हैं वो कहते हैं सारी चीजें एक जैसी है, एक जैसे ही होने वाला है, आपके यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। इट इज, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई थिंक एवरीवन मिसेस, एंड दैट्स व्हाई दे टेक रॉन्ग डिसीजन कि उन्होंने हाँ सर्जरी, मैंने बताई सर्जरी, मगर हमारी टीम से नहीं कराया, किसी और से कराया। द मोमेंट दे गेट द सर्जरी डन समवन एल्स, उनके बाद उनको पता चलता है कि वो सर्जरी के बाद तो उन्होंने देखा ही नहीं है इनको, देन दे टेंड टू कम बैक टू अस, अब हम क्या करें, ठीक है। सो हम इसीलिए इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो टीम में इतने सारे लोग रखे हैं उनसे बात करो, ठीक है। लोग बहुत समय रूडली बिहेव कर देते हैं उन लोगों के साथ कि आप फोन क्यों कर रहे हो हमें, ठीक है। हमारा ये है कि हमने अगर सर्जरी के लिए देखा है आपको, तो विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। नाउ फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में फर्स्ट सेशन जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कि आप एक्सरसाइजेस को सीखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्जरी में टाइम लग रहा है, तो आई कैन अटैच टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड कीप डूइंग द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने से भी बेटर होता है। मेनी टाइम उनकी सर्जरी 2-2, 3-3 साल तक डिले हो जाती है, ठीक है। इन दिस ड्यूरेशन यू नीड ए प्रॉपर गाइड जो आपको एक्सरसाइज करा सकते हैं। आपको पूछना है डॉक्टर से कि हाँ कि आप ऐसा क्या करते हो जो आपके पास ही टिके रहे, तो यूल सी कि पीपल विल गाइड यू, गाइडेंस दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है। आपके प्री में बहुत लोग गाइडेंस देते हैं, पोस्ट में कोई नहीं देता है, ठीक है। प्री गाइडेंस के बाद पोस्ट गाइडेंस का क्या है आप पूछो उनसे, वे हाँ हाँ हम सब देख लेते हैं, ड्रेसिंग हो जाएगी, आपको 15 दिन में सब कुछ करने लग जाओ, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ी तो आप उनसे पूछो कि हाँ आपको अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे कौन हेल्प करने वाला, क्या आप मुझे प्रूफ दिखा सकते हो कि आप पोस्ट ऑपरेटिव में 2 महीने बाद भी अपने पेशेंट के सवालों के जवाब देते हो कि नहीं, ठीक है। आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, कर सकते हो। उसके बाद आप ये पूछो कि हाँ सोचो मेरे को 1 साल बाद कोई प्रॉब्लम हुई सर्जरी पे, हाउ लाइक वो कि मैं यहाँ पे वापस मुझे पहचान पाए। अरे वो ग्रुप जो है वो सालों साल आपके मरने तक वो ग्रुप मेंटेन रहेगा, या हमारे डिपार्टमेंट के रहने तक ये ग्रुप मेंटेन रहेगा, एंड दे आर नॉट मेंटेन बाय द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, दे आर मेंटेन बाय अस, मी, ठीक है। तो उससे कोई लगाम ही नहीं है कि आप उसको हटा सकते हो। तो एंड मतलब कि आप दी एंड तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आई हैव पेशेंट्स हु आर इन दिस ग्रुप सिंस लास्ट 7 years, वो हर साल अपने उसके बारे में पूछते हैं, अपनी एक्टिविटीज के बारे में अपडेट करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं। यू फील प्राउड एज वेल, ठीक है, यू फील कनेक्टेड एज वेल, ठीक है। आप कनेक्टेड फील करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये चीजें जब देखता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को पूछना चाहिए कि क्या है आफ्टर में, क्या होने वाला है। फ्री में तो मैंने बहुत जगह देखा है कि हाँ हम ये फलाना ऑफर दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ यार जो ऑफर्स दे रहे हैं बड़ा हॉस्पिटल है वो, इट इज ऑलवेज गुड। आपको ये सोचना है कि अगर 1% में प्रॉब्लम में फंसा तो कौन है निकालने वाला, टीम कितनी हेल्प करने वाली है, कितने मेरे कॉल्स लेने वाले हैं। लोगों के कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉल लेने छोड़ दिए, राइट, कॉन्टैक्ट भी, अगर वो हॉस्पिटल में जाके अपॉइंटमेंट भी लेते हैं सर्जरी की बात, तो मिलते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर तो मिले नहीं आज, ठीक है, आज उनके जूनियर किसी ने देख लिया, डॉक्टर चेंज द हॉस्पिटल समथिंग। हाँ, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है ना लोगों को लगना चाहिए, एंड आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग माई ऑल, मतलब नॉट मनी मॉनिटरी बात नहीं बोलो, इट इज माई ऑल एफर्ट्स एंड टाइम इन गिविंग दिस एंड पॉइंट रिजल्ट एज बेस्ट और परफेक्ट, ठीक है। वी कैन नॉट बी परफेक्ट बट विल ट्राई टू बी परफेक्ट as best as possible. We try to be better version of ourselves. मैंने ये प्रॉब्लम हुई, ये पेशेंट ने फेस किया, ये दोबारा ना फेस करे। तो मैंने ये सब चीजें सीखी नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी है और होना चाहिए। हाँ, तो मेरी टीम इसलिए डे 1 से ही पेशेंट्स को काउंसिल करना, हेल्प करने में लग जाती है। और कभी कभी लोगों को लगता है कि ये पीछे क्यों पड़ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बोलते हैं क्यों पीछे पड़े हो। अरे आपको ही गाइड करने के लिए पड़ेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। गाइड ना करे तो कोई पूछ नहीं रहा, और गाइड करे तो पीछे पड़ गए, राइट, ठीक है। एक इंडियन मेंटालिटी मुझे लगता है उसको चेंज करने की जरूरत है, और वी विल डेफिनेटली चेंज दिस मेंटालिटी, क्योंकि यू शुड बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ सर्जरी। आपकी लाइफ टाइम में एक बार ही होनी है सर्जरी, और उसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज अ टीम एफर्ट। मैं बोलूँ कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो नहीं कर सकता ये सब, तो इसलिए बहुत लोगों को रखने की जरूरत होती है, और बहुत लोग है भी टीम में। एंड आई फील प्राउड कि लोग
इतना भी सुन के ना मेरे स्टाफ को इतने लोग सुनाते हैं, गाली देते हैं, वो मेरे पास आते कहते हैं ऐसा बोला वैसा बोला, मैंने कहा यस, हैव योर पेशेंस, वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड विल बी द वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा कोई और नहीं कर पाया। तो दिस इज व्हाट वी एज ए टीम डिलीवर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सर ये कहना सही होगा मतलब कि और जो बिग हॉस्पिटल्स हैं या और जो सर्जन्स हैं वर्सेस इफ यू कंपेयर विद आवर टीम, तो उनकी जो सर्विसेज हैं अगर चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। It is one of the old saying I personally feel, because I am into healthcare since 2017 and I've met doctors not only from orthopedics but all across specialties, and I personally feel that those doctors don't invest in a team. उनके पास एक या दो लोग होते हैं जो उनके कोऑर्डिनेटर का रूप भी करते हैं, वो ड्रेसिंग भी वही करते हैं, फ्रैक्चर भी वही लगाते हैं, प्लास्टर भी वही करते हैं, सब कुछ ओटी में वही हेल्प कराते हैं। एंड आई पर्सनली फील व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग थिंग्स, पेशेंट विल नेवर बी डिससैटिस्फाइड एंड आप कभी गलती कर जाओगे क्योंकि आपका दिमाग, यू आर ट्राइंग टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब आप हर चीज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और वो ह्यूमन साइकोलॉजी है सर कि आप एक टाइम पे एक भी काम कर सकते हो परफेक्टली। सो आई फील दैट यस। मैं अगर एग्जांपल दूं, एक अपने जो हमारी टीम है उसमें 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ, देयर इज अ टीम ऑफ 60 पीपल इन अ स्मॉल हॉस्पिटल जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें 60 लोगों की टीम है। लोग कहते इतना करते क्या हो आप लोग? मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता क्या करता हूँ, मगर मैं ना जो भी करता हूँ पैशन के साथ करता हूँ और क्वालिटी प्रोडक्ट वी वांट टू डिलीवर, ठीक है। एंड दैट्स वेयर वी आर एक्चुअली इम्प्रूविंग एवरी डे, एंड इट इज राइट वर्ड दैट यू शुड बी a better version of yourself rather than competing with them. Competing with us because you can never win, because जीतने की दुनिया बड़ी है, but the day you try to be a better version of yourself you will all end of improving sir. Great sir, इस डिबेट का ये बोलूंगा मैं, जो निष्कर्ष है वो यही है कि yes, if you as a surgeon believe in investing in your team and believe in your team, then yes, things will turn over. Things might take time to turn, but yes, things will turn in your favor and your patients will come back to you even after 10 years of the surgery. And I personally feel even if कोई surgery में ऊंची चीज हो भी जाती है, वो देखेगा यार कि the services were so good, the surgeon didn't it deliberately. And he helped me out. He helped me out. उसमें मैंने बाहर निकाला भी, बाहर निकाला। Complications can happen, will happen. So, and जब आप ऑपरेट करो, these are going to happen. The thing is, आप उस कॉम्प्लिकेशन या उस प्रॉब्लम को कितना अच्छा टैकल करके, कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल रहे हो। किसी भी चीज में हम कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो खरीदने के बाद ही इमीडिएटली प्रॉब्लम, आफ्टर सेल सर्विस कितना दिया उसने, कितनी चीजें में हेल्प किया, यू आर सैटिस्फाइड विद दोस थिंग्स। दोस्तों अगर आप भी वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और इस वीडियो को ज्यादा लोग तो शेयर करिए, नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए अगर आप के परिवार में किसी को भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्लान कर रहे हैं या उनको सेकंड फ्री ओपिनियन चाहिए हो ओवर द फोन, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सर। ओवर टू यू। Thank you Vishwa, and I think this is an eye-opener video. लोगों को देखना चाहिए और they should know what are the criteria as to choose a surgeon for a particular surgery. I'm not saying orthopedic surgery, any surgery. You should think and use your mind to find out ways. And passionate team is where you will get one of the best results, and you will be happy with the results. Thank you.